श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें आज जो है 14वें श्लोक से आगे का व्याख्यान है। हाँ, इससे पहले भगवान जो है पहले के 3 श्लोकों में सात्विक राजस और तामस यज्ञ का वर्णन किया, और वर्णन करके अब आगे जो है शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक राजस और तामस जो है भेद आगे बताएंगे। हाँ, कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अब यहाँ सबसे पहले भगवान जो है वो शरीर संबंधी तप क्या है वो बता रहे हैं कि हाँ, शरीर संबंधी क्या तप है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के तप का वर्णन कर रहे हैं। उसने सबसे पहले शारीरिक तप का वर्णन है। हाँ, तो शरीर से क्या होता है, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनका पूजन करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और शुद्धि रखना चाहिए, सरलता रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना जो है ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यहाँ देव शब्द जो है मुख्य रूप से देवता अर्थात पंचदेव जो हैं विष्णु भगवान, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 इष्ट जो ईश्वर कोटि के देवता हैं, तो इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए यहाँ देव शब्द आया है। देव माने पंच इष्ट, 5 जो ईश्वर कोटि के देवता हैं, विष्णु जी, शंकर जी, गणेश जी
दुर्गा जी शक्ति और सूर्य। तब इन पांचों में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। हाँ, इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, और शाक्त भगवती शक्ति को, और सौर माने भगवान सौर, भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। इसलिए जो है इन पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा, और अन्य सभी देवता होंगे, अन्य सभी का भी पूजन करना है। फिर उसके बाद 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 जो है, जो शास्त्र में कहे हुए देवता हैं, वो भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। हाँ, यज्ञ तीर्थ व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में, और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का जो है वो शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। अब इन देवताओं का अवसर आने पर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। इसलिए हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर और फिर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है, और इससे ऐसे जो है भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि वार नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन तिथि आदि के दिन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। हाँ, द्विज शब्द, देव के बाद द्विज कहें, द्विज शब्द जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। अब जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। हाँ, गुरु शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ये जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या में जो हमसे बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। फिर द्विज ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र पुष्प आरती आदि से उनके पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम। अब यहाँ प्राग्ञ शब्द जो है जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है और जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं को यहाँ प्राज्ञ कहा गया। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। अब वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु प्राज्ञ माने जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि आदरणीय, पूजनीय हैं। अतः जो है जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत जो है हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। और शौचम क्या है? शौचम माने जल जो है, जल मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र करने का नाम शौच है। जल से, मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, यानी शौच से अपने शरीर में घृणा, शौच से अपने शरीर में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मलमूत्र, पसीना, नाक का कफ, आँख और कान की मैल, लार थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर, हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित
अपवित्र चीज़ों का बना हुआ है। अब इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध पवित्र निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है, यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है और यह केवल मलमूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है और शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्णाश्रम अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है, शौच का अर्थ है। अब आजकल जो है क्या है, प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों को तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा। परेर संसर्ग तात्पर्य है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि यह सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते जाले जाए तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानाद बीजे द्रुपदृष्टि निषंदान्य निधनानि नदपि काय माधय शौचत्वाद पंडिता हसुभिम सुविदु। मतलब विद्वान लोग शरीर को स्थान अर्थात माता के उदर में स्थित, बीज अर्थात माता पिता के रजबूज बीज से उद्भूत, उपस्टम्भ अर्थात खाए पी हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निष्पंद मलमूत्र थूकलार स्वेद आदि श्राव से युक्त, निधन अर्थात मरण धर्मा और आधे शौच वाले जल मृतिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं विद्वान लोग इस शरीर को। आर्जवम क्या कहते हैं, शरीर की ऐंठ हगड़ को त्याग करके उठने बैठने आदि जो है जो शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो निरभिमानता होने से शरीर में और शरीर की चलने उठने बैठने बोलने देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है। और ये जो कि आर्जव है, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। तो अब तो जो 8 क्रियाएं हैं, ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वान बताए हैं। इनमें से कोई भी क्रिया सभी कभी ना हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीरपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्रविद के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री प्रसंग करता है तो वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। और विधवाओं के विषय में भी ऐसी बात आती है, जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन न करती रही है और पति के मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि जो है तो भीतर के भाव में गड़बड़ी आने से जो ब्रह्मचर्य भंग माना गया है, कारण कि ब्रह्मचर्य का भाव के साथ संबंध है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को परिस्त्री की तरफ कभी न जाने दे। सावधानी रखने पर कभी मन चला भी जाए तो भीतर से यह दृढ़ विचार रखे कि मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। अब अहिंसा के विषय में बता रहे हैं कि सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह मूढ़ता को लेकर होती है। हिंसा जो है स्वार्थ को लेकर, क्रोध को, लोभ को और मोह को लेकर की हिंसा होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर
किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, या स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाए, ज़्यादा चोट पहुंचाए अथवा खत्म ही कर दिया, तो यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, यह लोभ को लेकर हिंसा है। अब रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध है, न लोभ है, न कुछ मिलने की संभावना ही है। अब यह जो है मोह अर्थात मूढ़ता की को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी की हिंसाओं का अभाव है। स्मरणम कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अव्यवसाय से क्रिया निष्पत्ति रेवचा। एतन्मय पुनष्टांगम प्रवदंती मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम मनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। तो यहाँ हिंसा शारीरिक तन के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। तो शारीरम तब उच्यते, शारीरम तब उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आजव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। शरीर का तप जो है 5 प्रकार का शरीर का तप है कि देवताओं का पूजन, शौच माने शरीर की शुद्धता पवित्रता, आर्जव माने सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शरीर का तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है। परंतु जो है शारीरिक तप से तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? अब कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप है। तब वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तब में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चय वाला बताया है। तब तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उस श्रृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहाँ यम नियम आदि के 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहाँ यम को सबसे पहले बताया है। यद्यपि 5 ही यम हैं, अहिंसा, सत्यमस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। योग दर्शन में और ये 5 ही नियम हैं। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, मैश्वर्य, प्रणधानी नियमाहा। तथा इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज़्यादा महिमा है। कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। तो लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है। प्रत्युत जो है पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है। कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागात् शांतिरनंतरम। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु जो है अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से जो है वो यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय न हो और प्रिय हो पर सत्य न हो। यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। प्रियवाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता कंजूसी किस बात की? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। फिर आगे कहते हैं अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। उद्वेग न करने वाला, सत्य प्रिय हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, उद्वेग न करने वाला। यह वाणी संबंधी तप कहा गया। वाणी संबंधी तप क्या है कि उद्वेग न करने वाला, सत्य प्रिय और हितकारी वचन बोलने वाला, सत्य प्रिय और हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास। स्वाध्यायाभ्यासनम चाहे वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्य माने जो वाक्य जो है वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला ना हो, वह वाक्य जो है अनुद्वेग कर कहा जाता है। फिर सत्यम प्रिय हितम चयत, जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया हो, जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। तो और जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो, जो प्रेम युक्त मीठे सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। तो फिर आगे कहते हैं कि जो हिंसा, डाह, द्वेष, बैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो, तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला ना हो, वह वाक्य हित माने हितकर कहलाता है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, पारमार्थिक उन्नति में सहायक जो गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को अपने को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना, ये आदि जो है ये स्वाध्याय है। अब गीता आदि जो पारमार्थिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, बार बार पढ़ना, उन्हें कंठस्थ करना, उन्हें याद करना और भगवान नाम का जप करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि ये जो है अभ्यसन है। चाहे इन दो पदों से वाणी संबंधी तब की अन्य बातों को भी लेना है। दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद न करना था जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक ही सिद्ध न हो, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे वचन न बोलना पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को सहायता मिले, ऐसे पुस्तकों को न पढ़ना चाहिए। वाङ्मयम तप उच्यते, ये सब चीज़ें जो है सभी लक्षण जिसमें होते हैं वो वाणी से होने वाला तप कहलाता है। ये वाणी संबंधी तप है। अब जो है मन संबंधी तप बता रहे हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। कहते मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता और मन का निग्रह, भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप है। मना प्रसादा माने मन की प्रसन्नता को मना प्रसाद कहते हैं। प्रसाद माने प्रसन्नता, मना प्रसादा माने मन की प्रसन्नता। तो वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता
स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वह स्थायी रहने वाली नहीं होती। परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह तो हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन बुद्धि आदि में आती है, जिससे जो है मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। अब मन में अशांति हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य जो है धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि नाशवान चीज़ों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीज़ें आने जाने वाली हैं, अस्थायी रहने वाली नहीं हैं, सदैव रहने वाली नहीं हैं, अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। और यदि साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले, यदि साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़ दे और नित्य निरंतर रहने वाले जो प्रभु हैं भगवान हैं उनका सहारा ले ले, तो फिर पदार्थ व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति हलचल नहीं होगी। अब मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के कैसे किया जाए, उसके क्या उपाय हैं ये बता रहे हैं कि सांसारिक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति देश काल घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने देना चाहिए। हाँ, सम रहना चाहिए, अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करे, मन को सदा दया क्षमा उदारता आदि भाव से परिपूर्ण रखने, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। हाँ, तो हित परिमित भोजी नित्य में एकांत सेवी सकृदोचित हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहारहा अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्तो काले सलभते शीघ्रम सामुचित प्रसादम। कहते हैं कि जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई जो है हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अब इन उपायों में मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्यम माने सौम्यत्य, हृदय में हिंसा क्रूरता कुटिलता असहिष्णुता द्वेष आदि भाव के न रहने से एवं भगवान के गुण प्रभाव दयालुता सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के सब में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर जो है उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका निराश तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन मान महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी उसके समभाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग वियोग राग द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। शास्त्रों पुराणों और संत महात्माओं की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का भजन मनन होता रहे। गीता रामायण भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का चरित्रों का सदा मनन होता रहे और संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन जो है उपायों का और युक्तियों का जो है मन में हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्म विनिग्रह माने मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तैल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु जो है मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहाँ हटाना चाहे वहाँ हट जाए और जहाँ जितनी देर लगाना चाहे वहाँ उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर सब काम करता है रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। और भाव संशुद्धि
भाव संशुद्धि कहते हैं जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं, जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा, जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा सहारा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है, उसके भीतर के साथ बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। भीतर के भाव, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशील संसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इत्येतत् तपो मानस उच्यते, इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस अर्थात मन संबंधी तप कहलाता है। जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मन संबंधी तप कहलाता है। इस प्रकार से शारीरिक तप, वाचिक तप, वाणी का तप, शरीर का तप और मन के तप के विषय में बताया गया है। श्री राम जय जय।